हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है स्वाभाविक धर्म और भागवत धर्म। दर्शन के अनुसार मोटे तौर पर धर्म दो प्रकार के हैं, एक स्वाभाविक धर्म और दूसरा भागवत धर्म। स्वाभाविक धर्म का अर्थ है जिसके करने से दैहिक संरचना की पुष्टि होती है, अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन। भागवत धर्म वो है जो मनुष्य को इतर जीवों से पृथक करता है। स्वाभाविक धर्म और भागवत धर्म दोनों का उद्देश्य एक ही है, सुख प्राप्त करना। किंतु स्वाभाविक धर्म में सुख की गहनता अत्यंत सीमित होती है, जबकि भागवत धर्म में सुख की गहनता, सुख की मात्रा अनंत होती है। जैसे कि मनुष्य सोचता है, नाल पे सुखमस्ति भूमैव सुखम। भावक धर्म से ही कोई संतुष्ट हो सकता है, लेकिन स्वाभाविक धर्म से नहीं। इसलिए कहा गया है भावक धर्म चतुष्पाद है, विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। विस्तार क्या है? विस्तार है जिसका अर्थ है सभी अपेक्षित तत्वों की सीमा रेखा से बाहर अविरल प्रसार और विस्तार। यह जगत विस्तार का ही प्रसारित रूप है, अर्थात कार्य भावना। विस्तार सर्वभूतेषु विष्णुर्विश्वमिदं जगत। इस जगत में जीव सभी जगह विष्णु को ही देखता है। इसे ही कहा जाता है आत्मावत सर्वभूतेषु। सभी अभिव्यक्त वस्तुओं में अपनी आत्मा को ही देखना विस्तार का अनंत सुयोग है। जब तक कि कोई विष्णु तक नहीं पहुंच जाए, यही विस्तार है। रस, रस का अर्थ है प्रभाव। मानव अस्तित्व एक प्रभाव का रस है। मानव अस्तित्व की दो सिराओं में एक और परमात्मा या परम रस है या भूमा प्रभाव है, और दूसरे छोर पर विषय रस या स्थूल जगत का प्रभाव है। और मानव अस्तित्व सोरस है। तंत्र में एक प्रकार की साधना है रस साधना। रस साधना का उद्देश्य है सोरस को परम रस में मिला देना। रास लीला की धारणा का उद्भव इस भाव से हुआ है कि पुरुषोत्तम असंख्य भक्तों में घिरे हुए हैं और प्रत्येक सोरस परम आतुरता से परम रस में मिलने के लिए सचेष्ट है। इसे ही रासलीला कहते हैं। यहाँ साधक भागवत इच्छा को ही अपनी इच्छा स्वीकार करेगा। वो विनती करेंगे, हे परम पुरुष, तुम्हारी इच्छा से पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं। तुम जैसे चाहते हो बस ऐसे ही हो। सेवा, सेवा दो प्रकार के हैं, एक बाह्यिक सेवा, आंतरिक सेवा। बाह्यिक सेवा का मर्म है सेवा की प्रकृति का निश्चय कर, जहाँ शूद्रोचित, क्षुद्रोचित, विप्रोचित या वैश्योचित सेवा की आवश्यकता है, वहाँ उचित रीति से आवश्यकता अनुसार इसी सृष्टि की सेवा करना। आंतरिक सेवा, आंतरिक सेवा का मर्म अपने इष्ट की आंतरिक सेवा में निहित है। साधना काल में हम पाते हैं कि अक्सर मन भागता रहता है, भटकते रहता है। अब मन को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है अपने इष्ट की शारीरिक सेवा से चिंतन करके, उनका ध्यान करके मन को नियंत्रण करना, अपने मन को परमात्मा की ओर अभिमुख कर देना। यही आंतरिक सेवा। यही आंतरिक सेवा करने से व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है। और चौथा है तदस्थिति। तदस्थिति का अर्थ है समर्पण, टोटली समर्पण। हे प्रभु, तुम मेरे जीवन का सारे अस्तित्व मैं तुम्हारे चरण में समर्पण करता हूँ। तुम हो, मैं नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। अपना मैंपन को परमात्मा में समर्पण कर देना, अपना बिंदु स्वरूप को सिंधु में मिला देना, इसको कहते हैं तदस्थिति। अपना मन प्रभाव को, अपना मैंपन को उन्हीं का मैंपन में मिला देना, ये जीवन का परम गति है।
इसको कहते हैं तदस्थिति, आत्मसमर्पण, टोटली समर्पण, सुलह न समर्पण। थोड़ा सा भी किंचित मात्र लेश भी बचा रह जाता है तो उसका तदस्थिति नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए व्यक्तियों के जीवन में जब तक तदस्थिति, आत्मसमर्पण का भाव उदय नहीं होगा, वही व्यक्ति कभी भी साधना पथ पे आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इतना आसान नहीं है, इसको अनवरत प्रयास करते रहने पड़ेंगे। अपना मैंपन का बोध को समाप्त कर देना होगा, तभी जा कर के परमात्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित हो पाएंगे, अन्यथा कदापि नहीं हो पाएंगे। जीवन का सारा उद्देश्य है कि अपने आप को भुला देना, अपने अस्तित्व को उन्हीं का अस्तित्व में, परमात्मा का अस्तित्व में खो जाना। अपने आप को खो जाना ही यही है तदस्थिति। हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखिए स्वाभाविक धर्म भागवत धर्म का मर्म। तो यही स्वाभाविक धर्म भागवत धर्म का मर्म को समझते हुए व्यक्ति अपना जीवन में सफल पा सकता है। वो आगे बढ़ें और जीवन को सफल बनाएं। हेलो दोस्तों, वीडियो का माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर शिक्षाप्रद हुआ होगा तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मन में कोई अच्छा सुझाव होगा तो अवश्य कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए विषय का साथ। तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।